नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोदार अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज इसका फाउंडेशन डे है, तो आज इसकी पहली वीडियो सिलेबस को लेकर है। ये सिलेबस को लेकर इसलिए है सबसे पहली वीडियो क्योंकि किसी भी रण को लड़ने से पहले रणनीति समझना ज़रूरी है। इसलिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस समझना ज़रूरी है। आज एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया क्योंकि उस बच्चे का क्या था, वो उस गलत सिलेबस के प्रिंट आउट को लेकर पढ़ रहा था। उसका सिलेबस मैंने देखा तो 2025 के, क्योंकि कुछ सिलेबस में हट गया है, जुड़ गया है, वो चीज़ हुई है, वो पुराने सिलेबस से पढ़ रहा था। भैया आपके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है? आप किस सिलेबस से पढ़ रहे हैं, अपडेटेड है या नहीं, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उस सिलेबस को। ठीक है, सबसे पहले हमें उस सिलेबस में ये चीज़ ज़रूर रखनी है दिमाग में कि हमारा 200 मार्क्स का है और 2 घंटे का है और 100 MCQ आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 आएंगे और 1/3 की क्या है, नेगेटिव है। तो 1/3 क्या है, नेगेटिव आएगी। तो आपको इस नेगेटिव से बचने के लिए आपको जो श्योरिटी है वही क्वेश्चंस करने हैं। उनके अलावा बाकी के 50-50 पर आप ज़रूर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह उसके बारे में अता पता नहीं है तो आप उस पर रिस्क ना लें। ठीक है, आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ एक बार, जो ओरिजिनल है उसको दिखाता हूँ पहले मैं, फिर हम अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलेंगे। देखिए ये सिलेबस है हमारा, तो ये RPSC की साइड पर है, आप भी वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस देखिए, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। अब मेरे दिमाग में भी पहले ये आता था, शायद आपके दिमाग में ये आता हो कि यार हमें ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, हमें वही चीज़ पढ़ाई जाए जो हमें पढ़ानी है, या हमें वही चीज़ पढ़नी पड़े, या हम जिस चीज़ को लेकर ज्वाइन करने वाले हैं उसी से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं? तो इसका जवाब शायद आप में से बहुत बच्चों को पता हो या नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। देखिए, आप जहाँ पे भी काम करोगे, आपकी जहाँ पे भी जॉब लगेगी, वहाँ का एरिया आपको पता होना चाहिए। फिर उसके हिसाब से आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे वहाँ के लोग वाग कैसे हैं, कैसा पहनावा है, कहीं उनके बीच में आकर कोई और लोग तो नहीं रह रहे हैं, कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ हो जाती हैं जब आप एक जॉब में जाते हैं। तो उस जॉब पर पद होता है ना, तो उस पद की एक गरिमा होती है। उस पद की गरिमा को समझते हुए हमें ये सारी चीज़ें, हमें मौसम के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का वेदर कैसा रहता है, आप उस हिसाब से बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उनका वैल्यू सिस्टम पढ़ाया जाता है कि हम कैसे वहाँ उस चीज़ के बारे में काम कर सकते हैं। इसलिए सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, और सिलेबस रणनीति होगी तो रण अच्छे से जीत जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। आप राजस्थान का किस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना राजस्थान के बारे में आना चाहिए। वहाँ के फिजिकल फीचर्स क्या हैं, क्लाइमेट कैसी है, वायु कैसी, जलवायु कैसी है, ड्रेनेज कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, कृषि के बारे में पता होना चाहिए, लाइव स्टॉक्स के बारे में, डेयरी डेवलपमेंट के बारे में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान में तो आपको वैसे भी पता है पॉपुलेशन बहुत कम है और वैसे एरिया ज़्यादा है। ग्रोथ पता होनी चाहिए, लिटरेसी पता होनी चाहिए, साक्षरता कितनी है। और हाँ, ये आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको लिटरेसी के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए कि आप लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सेक्स रेशो क्या है वहाँ। ठीक है, लिंगानुपात क्या है, ट्राइब्स, जनजातियाँ, इंडस्ट्रीज़ एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स भी आपको पता होने चाहिए, ताकि आप जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसमें टूरिस्ट जगह के बारे में आता है, वो आप उन जगहों को डिस्कशन कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया के लोगों को, वहाँ बच्चों को बता सकते हैं। ऐसे ही एंसेंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति आपको पता होना चाहिए। सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। कालीबंगा है, आहर है, गणेश्वर है, बैरठ है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4 दे रखे हैं, इन पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। कालीबंगा, आहर, गणेश्वर और बैरठ, ज़्यादा फोकस इन पे करना है। फिर आप ये कहें कि ज़्यादा फोकस कहाँ करें, यहाँ ज़रूर करना है। ठीक है, और इन सभ्यताओं के दिन देखिए, हर एक सभ्यता एक लिमिट तक चली, उसके बाद ख़त्म हो गई। आप भी समझ लें इस चीज़ को। ठीक है, पर ये बाद में आगे वाली सभ्यता तय करती है कि वो कितनी विकसित हुई थी। जैसे आज जो हमारी सभ्यता चल रही है, ठीक है, आधुनिक सभ्यता चल रही है, आगे ये भी किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से ख़त्म हो जाएगी या फिर आपसी कलह की वजह से ख़त्म हो जाएगी। ऐसी ख़त्म होती है हर एक सभ्यता। ठीक है, तो आप भी ये समझ के चलें
ठीक है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। 18th to 8th to 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी आपको पता होना चाहिए। गुर्जर प्रत्यार के बारे में, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशंस विद दिल्ली सुल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर एंड जालौर, इनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान एंड मुगल्स के बारे में, सांगा, प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन राय, ठीक है, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग आपको पता होना चाहिए। प्रजामंडल पता होना चाहिए, हाँ प्रजामंडल मूवमेंट्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रजामंडल ऐसी भी हों जिनकी बाहर स्थापना हुई है लेकिन काम यहाँ पे किया है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण आपको पता है ये 7 चरणों में हुआ। सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ के लोक देवता, देवियाँ, संत, आर्किटेक्चर, टेम्पल, फोर्ट एंड पैलेसेस, कितने शानदार पैलेसेस हैं, पेंटिंग्स हैं, वेरियस स्कूल्स हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, कस्टम्स हैं, रीतियाँ बहुत सारी हैं, ड्रेसेस हैं एंड ऑर्नामेंट्स। हाँ ऑर्नामेंट्स तो बहुत सारे हैं। वहाँ की महिलाएं कितने सारे ऑर्नामेंट्स पहनती हैं वो आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही यूनिक नेम है उनके। फोक म्यूजिक है, डांस है, यहाँ के डांस की तो बात ही अलग है। लैंग्वेज है एंड लिटरेचर है, ठीक है। यहाँ का साहित्य भी बहुत अद्भुत है। यहाँ की मीराबाई, वो दुनिया में आपको पता ही है कितना नाम को उन्होंने कमाया कृष्ण भक्ति में। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। गवर्नर के बारे में, उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, भूमिका क्या है उसकी। चीफ मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ये सब क्यों बनाए जाते हैं, क्या काम होते हैं, वो गवर्नमेंट में कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, लोग इनको क्यों चुनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सचिव क्या काम करते हैं। सचिव आपको पता है IAS में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो सेक्रेटरी की होती है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी आपको पता होना चाहिए। आप जब आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं फिर RAS भी बनेंगे, फिर RAS के बाद आपका मन करे UPSC देने का तो UPSC निकालिएगा। और RPSC के बारे में पता होना चाहिए। RPSC में के लोगों को कौन चुनता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी उनको निकाल कौन सकता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। स्टेट ह्यूमन राइट्स के बारे में, कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। पंचायती राज किसकी वजह से आया, कैसे आया, ये सब पता होना चाहिए। सबसे पहली पंचायत आपको पता है कौन सी बनी, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन राजस्थान। और हाँ, माय फेवरेट पोर्शन करंट अफेयर्स। ये मैं फेवरेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अवेयर रखता है हमें कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। मेजर करंट इश्यूज एंड हैपनिंग्स, जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो और जो घटनाएं हुई हैं स्टेट लेवल पे रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक, ये वर्ड जरूर याद रखना है, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड, ठीक है। हमें फालतू की नहीं रखनी, सोशियो इकोनॉमिक रखनी है। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट एस्पेक्ट्स, ये 4 पॉइंट रखे हैं इन्होंने। सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपको 4 पॉइंट्स जरूर दिमाग में रहे। इनसे रिलेटेड बातें ही आपको याद करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, आपको दुनिया कैसे बनी, कहाँ कितने कॉन्टिनेंट हैं, ये कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशन समंदर कैसे बने, इनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल विंड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। पॉपुलेशन पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का कहाँ कहाँ वितरण है, ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ जनता बटी हुई है। माइग्रेशन, कितना पलायन होता है, भारत से कितना पलायन हुआ है, भारत में कितनों लोगों का पलायन हुआ है, कैसे क्यों पलायन करते हैं, वो सब आपको पता है। पलायन आपको पता ही है। इंडिया के बारे में पढ़ना है। फिजिकल फीचर्स पढ़ना है, पता मानसूनल सिस्टम पता होना चाहिए, मानसून कैसे काम करता है। अब मानसून सीजन चल रहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ड्रेनेज के बारे में पता होना चाहिए। वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन ग्रोथ के, इंडियन इकोनॉमी, ये भी अच्छा, क्योंकि आपको देखो पैसे के बारे में, हम जॉब क्यों लगना चाहते हैं, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। हर कोई नौकरी क्यों करता है, नौकरी क्यों करी, गर्ज परी नौकरी है, ये बात नहीं होनी चाहिए। गर्ज परी नौकरी नहीं, नौकरी आपको एक स्टेटस देती है, आपको एक लेवल पहुंचाती है आपका,
तो आप उस मायने में देखें, गवर्नमेंट का नौकर होना अच्छा है, लेकिन किसी और का नौकर होना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। गांव में नौकर शब्द को थोड़ा वैसे देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नौकर को थोड़ा इज्जत से देखते हैं, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, ठीक है। और आप एम्प्लॉय मास्टर बनने वाले हैं, एम्प्लॉय कहाँ बनोगे। लेकिन गवर्नमेंट मास्टरों के साथ थोड़ा गलत करती है, उन्हें पढ़ाने नहीं देती है, मैंने देखा है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इकोनॉमी, अब पैसे को मैनेज ज़रूर करके चलें। आपने वैसे अब भी आपकी तैयारी के फेज़ में तो आप पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आगे भी करते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में कितना विकास हुआ ये पढ़ना है। इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया का विदेश संबंध, विदेशी व्यापार कितना हुआ है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए हमारा भारत बहुत चीज़ों बाहर से लेता भी और देता भी है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। और हम आगे किन चीज़ों की बचत से आप ही देखिए, आप अपना लेवल बना सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इकोनॉमी आपको मार्केट का पूरा सिस्टम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें समझ के चलो, आप बच्चों को सिखा सकें कि वो अपने करियर में कैसे ग्रोथ करें, पैसे को कैसे मैनेज करें, ये सब आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपको स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ अम्बेडकर, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और फिर आपका ये ऑफिसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आपको, और प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे, मॉक सीरीज़ लाऊंगा मैं अब। तो खुदरा प्लेटफॉर्म में ही नया बनाया है, तो आप देखते हैं आप लोगों का इससे कितना प्यार मिलता है, वो तो आपका प्यार बताएगा। और मैं बता नहीं सकता इसको कहाँ लेके जाऊँगा, कैसे लेके जाऊँगा आगे के बारे में, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है आगे के बारे में। बस आप लोग इसे प्यार देते रहिए, कोशिश करूँगा इसे बेस्ट से बेस्ट बनाने की मैं कोशिश करूँ। आप मुझे बस मोटिवेट करते रहिएगा बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। बस लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा दिल से, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट्स मेकिंग, कि नेहरू का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, ये अभी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हर एक इंसान, हम बुरे मतलब कौन इंसान गलत है कौन सही है, हमें इस मुद्दे से हटके एक चीज़ देखनी चाहिए कि वो क्या है, कि वो आदमी आया, उसने क्या वैल्यू सिस्टम ऐड किया, वो हमारे लिए किस काम से क्या काम कर रहा है। हालांकि गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, इंसान है। तो वो हमें गलतियों को समझते हुए हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हम किसी के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो पुराने टाइम पे हुआ वो अब आगे ना हो, ठीक है। आप भी यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आपसे बहुत सारी गलती हुई होंगी, तो आप उनसे बचने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो अब आपने सुधार करेंगे तो फिर आपकी वही चलती रहेगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, ह्यूमन एरर कॉमन बात है, तो हो जाती है, ठीक है। यूएनओ के बारे में ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर आगे देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हम टीचर्स बनने वाले हैं, इसलिए हमें ज़रूर पढ़ना है एजुकेशन। वैसे ही हर इंसान को ये साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, ताकि वो बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हो सके। एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर इन क्लासरूम, कैसे कैसे टीचर इस चीज़ को क्लासरूम में लागू कर सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है। फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मोरल, नैतिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये कैसे हो सकता है, सामाजिक विकास। फिर लर्निंग पर आपको, अधिगम पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। जय श्री राधे, मिलते हैं।